हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ न कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आप लोग के सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है पिंकी और विकास पर। मैं अभी कुछ वीडियो के बारे में बोलूं उससे पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूं कि इधर थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल था। थोड़ा नवरात्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवरात्र का समय चल रहा है, तो थोड़ा नवरात्र में और थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं इधर कुछ दिन से वीडियो नहीं ला पा रही थी। तो मैंने कल विकास का लाइव देखा और लाइव देखने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। कहा जाता है सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य कभी हारता नहीं है। झूठ जितना भी चमक ले, झूठ जितना भी भागे, झूठ जितना भी बोले, वो झूठ ही रहेगा। और सच को कभी भी अपनी सच्चाई देने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन जीत जब आती है तो हमेशा सत्य की ही होती है। जैसा कि आप लोगों ने कल विकास जी के लाइव में सब कुछ देख लिया, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जो कुछ है, जैसा कि सब जानते थे कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन कल विकास जी ने अपनी लाइफ में सब कुछ प्रूफ के साथ दिखा दिया कि जो हम लोग जानते थे और जो सोचते थे वही सच था। सब जानते थे कि पिंकी कैसी है और सोनू कैसी है, लेकिन कल सब प्रूफ हो गया कि कौन सही और कौन गलत। जिस तरीके से पिंकी और विकास लाइफ में एक दूसरे से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे और एक दूसरे को गलत गलत बोल रहे थे, उसको देख के लग रहा था कि सोनू सच में कितनी महान है और कितनी उसके दिल बड़े हैं कि उसने इतने सालों तक ये सब बर्दाश्त किया। विकास की बातों को सुनकर किसी की याद आ गई, जैसे लगा कि ये जो स्टोरी विकास दिखा रहे हैं, ऐसा अभी कुछ महीने पहले कंट्रोवर्सी हो चुका है। जिस तरीके से जगत दीदी ने मनीषा के साथ सचिन को वीडियो बनाने के लिए, रील बनाने के लिए मना किया था कि नहीं, तुम दोनों एक फ्रेम में कभी दिखने नहीं चाहिए, और उसी तरीके से पिंकी भी विकास पर अपना पूरा दबाव बना कर रखी थी कि तुम और सोनू कभी एक साथ कोई न वीडियो बनाओगे, न ही कोई रील करोगे और न ही कोई एक साथ फ्रेम में आओगे। पिंकी कैसे विकास को मना कर सकती है कि तुम उसके साथ वीडियो नहीं बनाओगे, तुम एक साथ फ्रेम में नहीं आओगे। पिंकी ने सोनू का हक छीना है, सोनू ने पिंकी का हक नहीं छीना है। सोनू भाग के शादी की थी, चाहे वो 16 साल की उम्र में की हो, चाहे वो 18 साल की उम्र में की हो। उसने जिससे प्यार किया उसके साथ वो भाग के शादी की, लेकिन उसने किसी का घर तबाह नहीं किया, उसने किसी की गृहस्थी में नहीं घुसा। लेकिन जो पिंकी ने किया कि वो एक शादीशुदा से शादी की, वो जानती थी अच्छे से कि उसकी शादी हो चुकी है, उसके दो बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उसने उसकी गृहस्थी में घुसी और उसकी गृहस्थी खराब की। तो यहाँ पिंकी गलत है, सोनू गलत नहीं है। और कल का लाइव देखने के बाद तो ये 100% श्योर हो गया कि सोनू कितना कुछ झेली है, सोनू कितना ज़्यादा टॉर्चर हुई होगी। कोई भी औरत सब कुछ शेयर कर सकती है, लेकिन अपने पति को कभी भी शेयर किसी के साथ नहीं कर सकती है। तो जब विकास पिंकी के साथ होता होगा तो सोनू क्या सोचती होगी, कैसा उसको लगता होगा, ये तो बस सोनू ही जान सकती है, और जिसके साथ ये हुआ है वही समझ सकता है। तो मैं सोनू को यही बोलूँगी कि जो सोनू ने ये डिसीजन लिया कि वो इंदौर छोड़ के दिल्ली गई है निशा लांबा के पास, उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और निशा जी उसको अच्छे से सब ट्रेनिंग भी दे रही हैं, और उसको लाइफ में कैसे किस चीज़ को हैंडल करना है उसको वो भी समझाएंगी। और निशा सोनू का जिस तरीके से साथ दे रही हैं, उसको देख के ये लग रहा है कि सच में इस दुनिया में भगवान हैं। जब कहीं कुछ गलत होता है तो भगवान किसी न किसी रूप में और उसका साथ देने आ ही जाते हैं। तो आपको भी आप सब समझ सकते हैं कि निशा ने इस टाइम पे जब सोनू का हाथ थामा है, तो सोनू सच में कुछ अच्छा ही करके निकलेगी और अपनी लाइफ को कैसे जीना है सोनू अच्छे से अपना कर सकती है। लेकिन विकास को आज अच्छे से समझ में आ गया है
कि उसने क्या किया है और क्या नहीं किया है। जिस तरीके से विकास लाइफ में बोल रहा था कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, मैं आज से ये पति पत्नी का रिश्ता ख़त्म, ये वो बहुत कुछ उसने बोला। और जिस तरीके से पिंकी चिल्ला चिल्ला के वीडियो पे बोल रही, लाइव में बोल रही थी, गलत गलत वर्ड्स उसने, कितने गलत वर्ड्स, मैं उस वर्ड्स को अपने मुंह पे नहीं लाना चाहती हूँ, उसने कितने गलत गलत वर्ड सोनू के लिए बोला था। क्यों? क्योंकि विकास ने उसके बर्थडे पे जाके उसके साथ एक, उसकी फ्रेंड ने विकास और सोनू का एक वीडियो बना लिया था और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया था। तो जब तुम, मैं पिंकी से बोलना चाहती हूँ कि जब तुम अपने पति को, जो तुम्हारा लीगल पति नहीं है, तुम उसको किसी और के साथ एक वीडियो में नहीं देख सकती, तो सोचो कि जो लीगल पत्नी है, जो सोनू है, वो अपने पति को तुम्हारे साथ कैसे देख रही होगी। जो वो तुम्हारे साथ रहता होगा तो क्या झेल रही होगी, क्या उसके ऊपर बीत रही होगी। कहीं तुमको, पिंकी को कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। पिंकी को बस इतना ही सोचना है कि जो सोनू के साथ हो रहा है, अगर वही सेम चीज़ पिंकी के साथ होता और सोनू पिंकी का जगह करके, पिंकी का जगह लेकर उसकी सेकंड वाइफ बनी होती, तो पिंकी को कैसा लगता। सोनू के बच्चे बड़े हो रहे हैं, सोचो उस बच्चों पे क्या बीत रही होगी। आजकल के बच्चों को कुछ समझाने की, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चे इतने समझदार होते हैं कि वो सब देखकर समझ जाते हैं। तो सोचो सोनू की बेटी को कैसा लगता होगा कि जो जगह उसकी माँ का है, जो जगह उसका है और उसके भाई बहन का है, तो वो जगह, मेरी माँ का जगह कोई और लेके बैठा है। तो सोचो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। और उसको अपनी माँ पर कितना प्यार, कितना, मेरी माँ कितनी प्यारी है। सोनू के बच्चे तो सोनू से कुछ अच्छा सीख रहे हैं, लेकिन पिंकी के बच्चे पिंकी से कुछ भी अच्छा नहीं सीख रहे हैं। आज जो पिंकी कर रही है, पिंकी वो अपने बच्चों को भी वही सिखा रही है। हो सकता है कि कल जब पिंकी के बच्चे बड़े होंगे तो वो भी पिंकी जैसा ही करेंगे। तो कहा जाता है जो कुआं खोदा जाता है वो किसी और के लिए कुआं नहीं खोदा जाता, वो कुआं अपने लिए ही खोदा जाता है और उस कुआं में अपने ही गिरते हैं, कोई बेगाने नहीं गिरते हैं। तो किसी के लिए न गलत सोचो और न ही किसी के लिए गलत करो। हालांकि यहाँ पे अब ये बात मैं पिंकी को नहीं बोल सकती हूँ कि तुम किसी के लिए गलत मत सोचो, क्योंकि तुमने बहुत गलत कर दिया है। अगर तुम अब कुछ सोच सकती हो तो अच्छा सोचो और कुछ नहीं। लेकिन तुमसे आज ये भी उम्मीद नहीं है, तुम्हारा लाइव देखकर, तुम्हारे गंदे गंदे वर्ड सुनकर, तुम्हारा जिस तरीके से बोलने का टोन था वो देखकर तुमसे बिल्कुल कुछ भी उम्मीद नहीं लगाया जा सकता कि तुम बिल्कुल भी कोई काम अच्छा कर सकती हो। तुम सिवाय किसी का घर तबाह करने की बजाय और तुम कुछ भी नहीं कर सकती। जब तुम अपने पति की रेस्पेक्ट नहीं कर सकती हो तो तुम सोनू की रेस्पेक्ट क्या करती होगी। तुम सोनू को कितना दबा कर रखती होगी। क्यों? क्योंकि सोनू काली है और तुम गोरी हो। तुमको इसी चीज का घमंड है। तो सूरत नहीं, किसी भी औरत का सूरत मत देखो और ना ही किसी भी औरत के सूरत पे जाओ। औरत का सीरत देखो। मैं सोनू को यहाँ यही बोलूँगी कि सोनू, जो तुमने ये डिसीजन लिया है इंदौर छोड़ के दिल्ली जाना और कुछ दिन वहाँ पे रुकना और कुछ इंडिपेंडेंट होकर अपना काम करना, कुछ सीखना, अपने पर्सनालिटी को चेंज करना, अपने लाइफ में कुछ नया करना सीखो, करो और अपने आप को चेंज करो। अपने आप को तुम इतना चेंज कर दो, इतना चेंज कर दो कि जो तुमको पीछे छोड़ दिए हैं वो कभी कल को सोचें कि मैंने अपने हाथ से क्या कुछ गवा दिया। और तुम अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस हो जाओ कि तुमको किसी की भी ज़रूरत ना पड़े। तुम अपने और अपने बच्चों का अच्छे से केयर करो और अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरी करो और अपने आप का भी ध्यान दो। और निशा जी एक बात सही बोलती हैं कि सबसे पहले तुम अपने आप से प्यार करो। तुम्हारी सुंदरता में कोई कमी नहीं है। तुम कभी मत सोचना कि तुम काली हो, तुम जैसी हो परफेक्ट हो। और आज के टाइम पे तुम्हारे जैसा होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और मैं यहाँ विकास को यही कहना चाहती हूँ कि विकास, आप लाइव में आते हो तो कल का लाइव तो देखकर सबको पता चल गया कि क्या सच है क्या सही है, लेकिन आप अपने लाइफ में हमेशा
कुछ अलग ही कहानी बताते रहते हो। आपने कुछ दिन पहले लाइव में दिखाया था कि आप सोनू के पास क्यों नहीं रहना चाहते हैं और पिंकी के पास क्यों रहना चाहते हैं। पिंकी आपके खाने पीने का, दवा का, हर चीज़ का ध्यान देती है, यही वजह है कि आप पिंकी के साथ रहना चाहते हो। अब आप डिसाइड करो कि आपका जो लाइव आपने दिखाया है वो कौन सा सही है, पहला सही है या अब का सही है। और आप सोनू के साथ खुश रहना चाहते हो और सोनू के साथ रहना चाहते हो तो अभी भी टाइम है, अभी भी अपनी गृहस्थी को बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो, अपनी बीवी को रोक लो और अपने बीवी के साथ में रहो और अपने बच्चों का, चारों बच्चों का केयर करो। ऐसा नहीं कि पिंकी ने गलत किया है तो उसके बच्चों को छोड़ दो, नहीं। तो एक बाप होने की जितने भी कर्तव्य हैं तुमको उन दोनों बच्चों के भी पूरे करने पड़ेंगे और सोनू के बच्चों के भी पूरे करने पड़ेंगे। तो मैं आपसे यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि सच में सोनू अच्छी है और सोनू ने कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है तो आप अपनी सोनू के साथ रहो, अपनी सोनू का पूरा ध्यान दो। बाप होने के नाते आपको अपने चारों बच्चों का ध्यान देना है, और चाहे वो पिंकी के बच्चे हों और चाहे वो सोनू के बच्चे हैं, तो आपके जो भी कर्तव्य हैं उसको पूरा करो। ये है मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।